کہ इन लोगों के पास रोटी खरीदने के पैसे क्यों नहीं हैं। अगर इन लोगों के पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं हैं तो ये लोग जिंदा कैसे हैं। रियासत लोगों को मारती नहीं है, रियासत लोगों को जिंदा रखती है, इतना जिंदा कि वो काम करते रहें। ये अवाम है, पहले इसके कपड़े तक उतरवा लो और फिर इसको खाने के लिए दो, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। रियासत माँ जैसी होती है। अब ये रियासत सगी माँ जैसी होती है या सौतेली माँ जैसी होती है, ये सरकार डिसाइड करती है। आपने मेरी ये वीडियो स्किप नहीं करनी। रूम में भूख हमेशा खामोश नहीं रहती थी, कभी पेट में मरोड़ बनकर उठती थी तो कभी आंखों में गुस्सा बनकर जलती थी और कभी ये शोर बनकर सड़कों पर फैल जाती थी। लेकिन हुकूमत ने भी इस भूख को कंट्रोल करना सीख लिया था। लोइसिस एक नान भाई का बेटा था। उसके बाप की नानों की ये दुकान शहर के सबसे गरीब इलाके में थी, जहाँ पे लोग रोटी मांगने के लिए ज्यादा और खरीदने के लिए कम आया करते थे। लोइसिस के तंदूर पर हर रोज रोटी मांगने के लिए एक लंबी कतार लगी होती थी। वो इन लोगों को देखता, इन लोगों के ऊपर बेबसी और लाचारगी होती थी और वो अक्सर ये सोचता था कि इन लोगों के पास रोटी खरीदने के पैसे क्यों नहीं हैं। एक दिन उसने अपने बाप से सवाल किया कि अगर इन लोगों के पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं हैं तो ये लोग जिंदा कैसे हैं। उसके बाप ने आटा गूंथते हुए अपने हाथ रोक दिए और कहा कि रियासत इनको जिंदा रखती है। उसने कहा कि रियासत इन्हें क्यों जिंदा रखती है। उसके बाप ने कहा ताकि ये लोग बगावत ना कर सकें। उसने फिर पूछा क्या ये लोग बगावत कर सकते हैं। उसके बाप ने कहा हाँ, जब ये लोग सवाल उठाना शुरू कर दें तब ये लोग बगावत कर सकते हैं। लोइसिस को इस बात की समझ नहीं आई। कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि कल एक अजीम खेल खेला जाएगा। इस खेल के इख्तिताम में न सिर्फ लोगों को मुफ्त रोटी दी जाएगी बल्कि उनको मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। और सिपाही ये ऐलान चीख चीख कर रहे थे और लोग जैसे जैसे ये ऐलान सुन रहे थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग खुशी से पागल हो रहे थे। लोइसिस इन लोगों को देख रहा था कि कल तक ये लोग परेशान थे, मफलूकुल हाल थे, इनकी बेबसी और लाचारगी का कोई ठिकाना नहीं था। कल तक ये लोग गरीबी में डूबे हुए थे, इनके चेहरों के ऊपर सवाल थे और ये टैक्सों से परेशान थे और आज ये लोग ऐलान सुनकर खुश हो रहे थे। कल जो शख्स लोइसिस के बाप से झगड़ा कर रहा था आज वो बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि सरकार उसका कितना ख्याल रखती है, उसके लिए खेल मुनक्किद कर रही है, उसके लिए अनाज फराहम करेगी और कल उसको मुफ्त रोटी भी खाने को देगी। सरकार बहुत अच्छी है। लोइसिस ने शख्स की जानिब गौर से देखा तो उसने ये देखा इसके कपड़े तो अभी भी फटे पुराने हैं, इसकी हालत तो अभी भी नहीं बदली, लेकिन वो खुश इस तरह से हो रहा था जैसे उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और अगले दिन जब खेल शुरू हुआ तो इसने देखा कि दो पहलवान मैदान में उतरे हैं। लोगों की खुशी देखने वाली थी और लोग शोर मचा रहे थे, मार दो, पछाड़ दो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको कत्ल कर दो, ये जाने ना पाए। लोगों की इस तरह की आवाजें लोइसिस के कानों में पड़ रही थी और लोइसिस को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सारे लोग खुद मैदान में उतरे हुए हैं। और इतने में वो क्या देखता है कि एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को मार दिया। लोग बहुत खुश हुए, लोग इस खेल से बहुत ज्यादा महजूज हुए। लेकिन एक तबका ऐसा भी था वहां पे जिसको शायद इस खेल से इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो था वहां का सबसे अमीर तबका जो वहां पे शायद दो खेल देख रहा था। एक इन गरीब लोगों के चीखने और चिल्लाने का खेल और दूसरा वो जो मैदान में दो पहलवान लड़ रहे थे उनका खेल। खेल खत्म होने के बाद लोग खुशी खुशी अपने घरों को जा रहे थे। कोई टैक्स की बात नहीं कर रहा था, कोई गुर्बत की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ खेल की बात हो रही थी, सिर्फ तफरीह की बात हो रही थी। इस रात लोइसिस ने अपने बाप से पूछा कि ये हमें रोटी देते हैं और खेल देते हैं। इसके बाप ने अपने बेटे की जानिब देखा और कहा हाँ, ये हमें रोटी देते हैं और खेल देते हैं। लोइसिस ने अपने बाप से कहा ये शायद इसलिए हमें रोटी और खेल देते हैं ताकि हम सवाल ना करें। उसके बाप ने अपने बेटे की जानिब देखा और बड़ी बेबसी और लाचारगी के साथ कहा हाँ, ऐसा ही है। जिस इंसान का पेट भरा हुआ हो वो सवाल नहीं करेगा, जिसका दिमाग मसरूफ हो वो भी सवाल नहीं करेगा, वो बगावत नहीं करेगा। वो हमें रोटी और खेल देते हैं ताकि हम सवाल ना करें, ताकि हम बगावत ना करें, ताकि हमारे दिमाग मसरूफ रहें। रियासत लोगों को मारती नहीं है, रियासत लोगों को जिंदा रखती है, इतना जिंदा
कि वो काम करते रहें। उम्मीद है आपको इस कहानी की समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको ये कहानी समझाने के लिए एक और मिसाल दूंगा। अब मुगलों के अजीम बादशाह जलालुद्दीन अकबर को तो जानते होंगे। एक दफ़ा शहंशाह जलालुद्दीन अकबर अपने दरबार में दाखिल हुए तो उनके हाथ में एक मुर्गा था और वो मुर्गे के पर नोच रहे थे। उसके दरबारियों ने देखा कि मुर्गा बेचारा तकलीफ से चीख रहा है, लेकिन किसी भी दरबारी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो शहंशाह सलामत से सवाल करे कि वो इस मुर्गे बेचारे के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। शहंशाह सलामत उस मुर्गे के पर नोचते रहे, यहाँ तक कि उस मुर्गे की नीचे से खाल नजर आनी शुरू हो गई। तब उसने उस मुर्गे को जमीन पर छोड़ दिया और उसको दाना डाला। वो मुर्गा शहंशाह के पीछे पीछे आना शुरू हो गया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दरबारियों को कहा, ये अवाम है, पहले इसके कपड़े तक उतरवा लो और फिर इसको खाने के लिए दो, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। शायद मैं अभी भी आपको अपनी बात नहीं समझा सका। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।